बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। मशहूर यूट्यूबर और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए मनीष कश्यप ने पार्टी से इस्तीफा देकर न केवल बीजेपी बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। ये घटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले हुई है, जिसने न केवल बीजेपी की रणनीति को प्रभावित किया है बल्कि विपक्षी दलों को भी नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। मनीष कश्यप ने अपने इस्तीफे के साथ एक ऐसी चेतावनी दी है जिसे बिहार की जनता और राजनीतिक विश्लेषक गंभीरता से ले रहे हैं। इस लेख में हम मनीष कश्यप के इस्तीफे, उनकी चेतावनी और इसके बिहार की राजनीति पर प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। मनीष कश्यप का बीजेपी से इस्तीफा। मनीष कश्यप, जिन्हें बिहार में सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, ने 8 जून 2025 को फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं अब बीजेपी में नहीं हूं। मैंने अपने गांव चनपटिया और कई क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात की। मैं बिहार और बिहारियों के लिए लड़ना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी में रहकर मैं जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा था। मनीष ने अपने इस्तीफे के पीछे कई कारण गिनाए। सबसे प्रमुख कारण था स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, जिसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल सच टॉक के जरिए उजागर किया था। उनके अनुसार बीजेपी में रहकर वे न तो अपनी आवाज को पूरी तरह से उठा पाए और न ही बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान कर पाए। उन्होंने कहा, जब मैं खुद को नहीं बचा पाया तो बिहार की जनता की मदद कैसे करूंगा। बीजेपी में रहकर मुझे स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना पड़ रहा था। मनीष का ये बयान बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से पार्टी के लिए एक प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरे थे। उनकी यूट्यूब फॉलोइंग, जो 8.75 मिलियन से अधिक है, और बिहार की युवा पीढ़ी के बीच उनकी लोकप्रियता ने बीजेपी को उम्मीद दी थी कि वे बिहार में विशेषकर युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस्तीफे की पृष्ठभूमि और कारण। मनीष कश्यप का बीजेपी से रिश्ता हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। अप्रैल 2024 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जब वे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो के मामले में जेल से रिहा होकर बाहर आए थे। उस समय बीजेपी ने उन्हें एक मंच प्रदान किया था और मनीष ने भी कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि समय के साथ मनीष और बीजेपी के बीच मतभेद उभरने लगे। मई 2025 में पटना के पीएमसीएच में उनके साथ हुई मारपीट की घटना ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। मनीष ने आरोप लगाया था कि जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें बंधक बनाकर पीटा और अपमानित किया। इस घटना के बाद बीजेपी की ओर से कोई ठोस समर्थन न मिलने से वे नाराज थे। इसके अलावा मार्च 2025 में मनीष ने अपने यूट्यूब चैनल पर छपरा के दिघवारा थाने में महिलाओं की पिटाई से संबंधित एक खबर चलाई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना ने भी उन्हें बीजेपी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मनीष ने कहा था, मैंने सच दिखाया, लेकिन मुझे ही निशाना बनाया गया। बीजेपी ने मेरी मदद नहीं की। मनीष कश्यप की चेतावनी। मनीष कश्यप ने अपने इस्तीफे के साथ एक तगड़ी चेतावनी दी, जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, मैं अब किसी भी पार्टी में नहीं हूं। मैं बिहार की जनता के लिए, बिहारियों के हक के लिए और बिहार की समस्याओं के लिए लड़ूंगा। अगर मुझे इसके लिए जेल जाना पड़े या अपनी जान गंवानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में कुछ नेता उन्हें महत्वाकांक्षी कहते थे और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मनीष ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस हैं। मैं अब स्वतंत्र रूप से बिहार के लिए काम करूंगा और जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। मनीष ने ये भी संकेत दिया कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने अपने गृह क्षेत्र चनपटिया से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, जहां वे पहले 2020 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 9,239 वोट हासिल कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रभाव। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि राजद और महागठबंधन सत्ता में वापसी की जुगत में है। ऐसे में मनीष कश्यप का इस्तीफा बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उनकी लोकप्रियता और युवाओं के बीच प्रभाव को देखते हुए उनका स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना या किसी अन्य दल के साथ गठजोड़ करना एनडीए की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। मनीष कश्यप का बिहार की जनता, खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच मजबूत आधार है।
उनके YouTube चैनल सच टॉक के जरिए वे बिहार की समस्याओं को लगातार उठाते रहे हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। यदि वे स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य दल के साथ चुनाव लड़ते हैं तो वे बीजेपी और एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। विपक्ष की रणनीति मनीष कश्यप के इस्तीफे ने विपक्षी दलों खासकर राजद और कांग्रेस को एक नया अवसर प्रदान किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव पहले ही मनीष की तारीफ कर चुके हैं जब उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के मुद्दे को उठाया था। विश्लेषकों का मानना है कि राजद मनीष को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और बिहार के मुद्दों पर उनकी मुखरता विपक्ष को फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि मनीष ने स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उनकी चेतावनी और स्वतंत्र रुख से यह साफ है कि वे अपनी शर्तों पर सियासत करना चाहते हैं। मनीष कश्यप का राजनीतिक सफर विवादों और चर्चाओं से भरा रहा है। 2020 में उन्होंने चनपटिया विधानसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। इसके बाद 2023 में फर्जी वीडियो मामले में उनकी गिरफ्तारी और 9 महीने की जेल ने उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। जेल से रिहाई के बाद बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में लिया, लेकिन अब उनका इस्तीफा बीजेपी के लिए एक सवालिया निशान बन गया है। मनीष की छवि एक बागी और जनता की आवाज उठाने वाले नेता की रही है, जो उन्हें बिहार की सियासत में एक अलग स्थान देता है। निष्कर्ष, मनीष कश्यप का बीजेपी से इस्तीफा और उनकी तगड़ी चेतावनी बिहार की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। उनकी लोकप्रियता, युवाओं के बीच प्रभाव और बिहार के मुद्दों पर उनकी मुखरता उन्हें एक मजबूत सियासी ताकत बनाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनका अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वे स्वतंत्र रूप से सियासत करेंगे या किसी अन्य दल के साथ जाएंगे? क्या उनकी चेतावनी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल मनीष कश्यप का ये कदम बिहार की सियासत में एक बड़ा बवाल खड़ा कर चुका है और सभी की निगाहें अब उन पर टिकी हैं।